मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आपका फिर एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए भगवान महादेव और माता पार्वती की एक रोचक कहानी लेकर आया हूँ। महादेव अपने वास स्थान कैलाश पर्वत पर बैठे ध्यान कर रहे थे, तभी माता पार्वती वहाँ आई। महादेव समाधि में थे, फिर भी वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। माता पार्वती ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा तो वह हैरान हुई। वह महादेव से बोले, हे स्वामी, आप एकाग्रचित हैं, फिर भी आपके होठों पर मुस्कुराहट है। महादेव ने पार्वती जी की जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, हे देवी, मैं मृत लोक में अपने एक भक्त और उसकी घरवाली का वार्तालाप सुन रहा था, जिसे सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैं समाधि में भी अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं सका। पार्वती जी की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने महादेव से उसे भक्त की कथा सुनने का आग्रह किया। भोलेनाथ ने पार्वती की इच्छा पूर्ण करते हुए भक्त की कथा सुनाना आरंभ किया। महादेव बोले, पृथ्वी लोक में एक ब्राह्मण रहता है जो मेरा परम भक्त है। वह मेरे मंदिर का पुजारी भी है। वह सुबह से शाम तक मेरी पूजा अर्चना करता है। वह वहीं मंदिर के पीछे बनी छोटी सी झोपड़ी में रहता है। उसकी पत्नी चाहती है कि वह कुछ कामकाज भी करे, जिससे उनका गुजारा अच्छी तरीके से हो सके। केवल मंदिर में मेले चढ़ावे और दान दक्षिणा पर निर्भर ना रहे। कमाई बढ़ेगी तो अपना एक बड़ा घर बना सकेंगे। उनका घर धन धान से भर जाएगा, किसी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा और वह चिंता रहित सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ब्राह्मण अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह मंदिर में पूजा करते हुए मुझे दिन रात पत्नी की इच्छा पूर्ति का आग्रह करता रहता है। अपने पति से रूठकर आज उसकी पत्नी ने उससे कहा, तुम जिस महादेव से घर बनाकर देने की प्रार्थना करते हो, वह तो समय ही घर में भी नहीं है, इसलिए वे कैलाश पर्वत पर रहते हैं। वे तुम्हें कहाँ से घर बना कर देंगे? पार्वती जी यह उत्तर सुनकर हैरान रह गए। वह महादेव से बोले, हे नाथ, यह तो आपके लिए बहुत बड़े अपमान की बात है। आप क्यों नहीं उस भक्त को एक आलीशान मकान दे देते हैं, जिसमें हर तरह की आराम की वस्तुएं हो? महादेव ने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं है। पृथ्वी लोक में सब जीवों को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था। वह लोगों के गहने गिरवी रखकर धन देता था, फिर मूलधन न चुकाने पर गहने हड़प लेता था। उन गहनों और ब्याज के पैसों से वह और उसकी पत्नी सुख सुविधाओं की वस्तुएं खरीदते और एक रईसी की तरह मौज मस्ती करते थे। इसी कारण वह पिछले पाप कर्म का फल अपनी पत्नी के साथ इस जन्म में भुगत रहा है। इस वक्त वह मेरी पूजा भक्ति कर रहा है, पर जब तक वह अपने पिछले अनुचित कर्मों का हिसाब नहीं चुकाता है तो उसे घर नहीं मिल सकता। माता पार्वती बोली, मैं कर्मों की बात समझ गई, पर आपको बुरा नहीं लगता कि उसकी पत्नी आपका अपमान कर रही है? भोलेनाथ ने जवाब दिया, हे देवी, यह सृष्टि जब आरंभ हुई थी तभी यह भविष्यवाणी हो गई थी कि सतयुग के पश्चात जब कलयुग आएगा तो धरती लोक का मानव ईश्वर की स्तुति करने की जगह उसकी आलोचना करेगा। जो व्यक्ति इस कलयुग में विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी मेरी आराधना करेगा, उसे मोक्ष मिलेगा। दोस्तों,
आप तो समझ ही गए होंगे कि कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है, कोई भी जीव बच नहीं सकता। इसलिए हमें बुरे वक्त में भी ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और ऐसी और शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कहानी और सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।